तो सभी लोग आज की तारीख में 1 लाख रुपया महीने का नहीं कमाते। कुछ ऐसे भी बंदे हैं मार्केट में जो 20,000, 25,000, 30,000 के रेंज में है। तो वो किस तरह जाना चाहिए? जब वो रिटायर होगा उस व्यक्ति के पास में 2,76,00,000 का कॉर्पस होगा। महाभारत में आज पांडव क्यों जीते? क्योंकि उनके पास में एक सारथी था। कि लोग है ना, कभी भी जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो ट्रायल एंड एरर के लिए आते हैं। और आप गूगल कर सकते हैं कि जब से मार्केट चालू है तब से आज तक कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं डूबी है। अभी आपने पोस्ट ऑफिस से पूछा है कि आप ये पैसा कहाँ लगाते हो, या वो आपको बताता है? नहीं बताता है। बैंक आपको बताता है? नहीं बताता है ना। हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे भरोसेमंद पर्सन के साथ में काम कीजिए या उनके साथ में टच में रहिए जिसपे आपको आपसे ज्यादा भरोसा हो। अगर कोई आदमी 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करे वो 2 करोड़ का वेल्थ बना सकता है। पैसे 2 लोग ही बनाते हैं। एक वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए, दूसरा वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके मर जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हमने एक डिटेल पॉडकास्ट किया हुआ है मिडिल क्लास फैमिली को लेकर के कि कैसे म्यूचुअल फंड में छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी बड़ा वेल्थ बनाया जा सकता है। इसको हमने डिटेल्स में डिकोड किया हुआ है। और मिडिल क्लास फैमिली को कुछ सवाल होते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, भ्रम होते हैं, जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। इसको अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजेश भाई, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे और मैं आपके वीडियो से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपने बहुत अलग अलग टॉपिक पे बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड देखता हूँ। थैंक यू। आप काफ़ी डिकोड करते हैं चीज़ों को लेकर और एक सही रास्ता दिखा रहे हो, ऐसा मुझे लगा पर्सनली लेवल, इसलिए मैं आपको मिलने आया। थैंक यू कि ये चीज़ के बारे में मुझे कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करना है आपसे। आपने जो वीडियोस बनाए अच्छे बनाए, देखता हूँ लोगों को वो 100% काम आएंगे अगर वो सीरियसली वो चीज़ को देखेंगे तब। और उसको समझने की कोशिश करेंगे तब। आप क्या एंगल दिखाना चाहते हो उनको, वो कौन सा एंगल में है और आप क्या दिखाना चाहते हो उनको समझना होगा। आप आपके तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली व्यूअर से बताना चाहता हूँ कि मैं खुद राजेश सर को मिलने आया और ये कि राजेश सर मुझे कुछ अलग टॉपिक पे बात करना है। एक टॉपिक आप ऐसा ही बनाओ कि जो कॉमन पीपल, जो बहुत लेवल के लोग हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं उसमें से निकलना चाहते हैं, बट उसको अच्छा एडवाइज़र यानी कोई अच्छा बंदा नहीं मिला जिससे वो बात कर सके। तो वो टॉपिक है राजेश भाई, वो है इनकम सोर्स का। कि आदमी अपना इनकम सोर्स कैसे बढ़ावे। फॉर एग्जांपल, मैं जॉब करता हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। आपने जो चीज़ बताया मुझे 100% वो करना है, बट मैं वो इतना पैसे सेव नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। ठीक है, आपने बताने टाइम किसी का 1 लाख का इनकम ही बताया कि आप महीने में ₹1,00,000 कमाते हैं। तो सभी लोग आज की तारीख में 1 लाख रुपया महीने का नहीं कमाते। कुछ ऐसे भी बंदे हैं मार्केट में जो 20,000, 25,000, 30,000 के रेंज में है। तो वो किस तरह जाना चाहिए, ये सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले तो आपको किरण सोलंकी सर, मैं आपको मेरे इस पॉडकास्ट में आपको वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में आप आए, आपने समय निकाला। तो आपसे शुरुआत करते हैं कि जैसे आपने कहा कि जिसकी इनकम कम है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि लोगों के पास में इनकम होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कैसे मैनेज करना वो सभी को नहीं आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी की इनकम है ना 20,000 रुपए पर मंथ है, मैं सीधा से बोलता हूं उसको 2,000 पहले ही साइड में निकालना चाहिए। उसको ऐसा समझना चाहिए कि मेरा सैलरी केवल 18,000 है, जो काम 20,000 में होगा वही काम 18,000 में होगा। अब 2,000 निकालने से फायदा क्या होगा? मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि उस व्यक्ति की आज के डेट में एज है 30 साल। अगर वो आज के डेट में 1,000 की भी एसआईपी करे, आने वाले रिटायरमेंट तक करे, मतलब 60 साल तक करे, और 1,000 की एसआईपी के साथ साथ में वो हर साल 500-500 बढ़ाता जाए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले 30 साल के बाद में जब वो रिटायर होगा उस व्यक्ति के पास में 2,76,00,000 का कॉर्पस होगा।
2,76,00,000 2,76,00,000 का कॉर्पस होगा। सिर्फ 2,000 रुपीज, सिर्फ 1,000 रुपीज, ओनली सिर्फ 1,000 रुपया महीने के, और उसको हर साल 500-500 से बढ़ाना है। एवरी ईयर 500 उसमें यस, ऐड वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बट इस तरह से अगर आप इसको देखें कि वो 30 साल में कितना पैसा भरता है, 30वें साल में उसकी ईएमआई कितनी होगी, तो 30वें साल में उसकी ईएमआई होगी 14,500, 14,500 से 15,500 के करीब ऐसे कुछ आएगा। अब मुझे ये बताइए कि आज से 30 साल के बाद में क्या वो व्यक्ति का इनकम इतना नहीं होगा कि वो 15,000 महीने का भर पाएगा? जी डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं 1,000 से बात किया, और जो 1,000 बचा, उस 1,000 से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए अपने फैमिली का, राइट। ठीक है। अगर ये दो चीजें भी कर लिया ना, तो वो अपनी दुनिया को जीत सकता है, ठीक है। जो अभी तक पता नहीं था कि कैसे करना चाहिए मैनेजमेंट ने, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब। राइट, बहुत अच्छी तरह बताया सर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि एक छोटी सी अमाउंट को लेकर भी हम बड़ा गोल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हुई राजेश सर एक अमाउंट की। अभी यहाँ पे मार्केट में और एक प्रॉब्लम्स आ रहे लोगों के साथ में कि आज मेरी इनकम बहुत अच्छी है, बिल्कुल आज तो मैं पर्टिकुलर अमाउंट भर सकता हूँ इजी वे से, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, महीने का भर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ आगे जाकर कभी ऊपर नीचे होता है, 19-20 कुछ भी चीज़ें होती है, घटती है इंसान की ज़िंदगी से होती है, तब मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ इस चीज़ को। तो वो चीज़ को कैसे लेना चाहिए एक्चुअली? डेफिनेटली उसका भी मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में इनकम कर रहा है और आने वाले 7 साल के बाद में, 10 साल के बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया कि वो काम करने जैसा नहीं रहा, राइट, ठीक है, या उसका जॉब लॉस हो गया, तो वो टाइम में उस व्यक्ति को अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। हमारे एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन है कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। बढ़िया। आपको क्या करना चाहिए, आप एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, बस उसको निकालिए मत, ओके, ठीक है, उसको निकालिए मत, उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए। अब वो इन्वेस्टेड अगर आप रहने देते हैं तो आपका पैसा हर 6 से 7 साल में डबल होता जाएगा। अरे वाह। अगर ये चीजें आप देखेंगे 15 साल के बाद में, तो हर 3 साल के बाद में पैसा डबल होगा। अगर आप 25 साल के बाद में देखेंगे तो हर साल आपका पैसा डबल होगा। ये 12% एजम्पशन से मैं आपको खाली कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ओनली 12%। यस, अगर आप बाकी जनरल आप इन्वेस्टमेंट देखें, वहां पर अगर आपने कह दिया है कि आपको 15 साल भरना है, 20 साल भरना है, तो आपको भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी देना है, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आज आपने चालू किया, 1 साल के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया कि भाई मैं 2 महीने बहुत प्रॉब्लम में हूं, मैं नहीं भर सकता हूं, आप पॉज कर सकते हैं, आपकी एसआईपी पॉज हो जाएगी और 2 महीने तक आपका अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, जिससे आपका बाउंस चार्जेस भी बच जाएगा और आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब 2 महीने मेरे ये हो गए, गैप हो गए, तो तीसरा महीना क्या तीनों महीने का साथ में जाएगा? हाँ। नहीं जाएगा, केवल तीसरे महीने का जाएगा। और जो 2 महीने का गैप हुआ है वो आपकी मर्जी है, आपको देना या नहीं देना है आपकी मर्जी है। जब आपको लगेगा तो दे सकते हैं, नहीं लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एसआईपी कंटिन्यू चलता जाएगा। बहुत बढ़िया सर। मैं व्यूअर से बताना चाहता हूँ कि रियली ये सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता। हम आज भी ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा भरा, इनकेस कुछ आगे बाजू हो गया तो फिर वो भरना पड़ेगा, बिल्कुल, पेनल्टी लगेगी, उसमें से पैसे कट के मिलेंगे, वो एप्लीकेशन करना, ये करना, वो करना, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। काफ़ी दुविधा में हम लोग जैसे लोग रहते हैं जिसको पता नहीं है, बिल्कुल, उनके पास कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं मिला है। राजेश सर, ये प्रॉब्लम आता है। उसलिए मुझे भी अभी तक का यही लग रहा था कि मेरा आज इनकम अच्छा है तो मैं भर दूं, लेकिन पता नहीं कभी कुछ भी चीज़ें हो सकती, मैं नहीं भर पाया तो मैं क्या करूं? मेरा पैसा तो रुक गया, प्लस मेरा जो गोल था यानी कहाँ तक मुझे पहुंचना था वो भी रुक गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा किरण सर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने महाभारत देखा है, महाभारत में आज पांडव क्यों जीते? क्योंकि उनके पास में एक सारथी था। वो सारथी ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा पांडवों ने किया और वो एक महाभारत को जीत पाए।
इसी तरह से आपके लाइफ में आपके गोल हैं, चाहे आपके बच्चों का एजुकेशन हो, आपके बच्चों का मैरिज हो, आपका रिटायरमेंट हो, या आपको कहीं वेकेशन के लिए जाना हो, तो आप आपके एडवाइजर के साथ सामने रख दीजिए। अब आपके एडवाइजर का रोल है कि आपके उस गोल तक कैसे पहुंचाना, और इस समय में आपको एडवाइजर को छोड़ना नहीं है, वो आपका सारथी है। तो उस सारथी को आप छोड़ेंगे नहीं, तो वो सारथी का एक ही काम है कि किरण सर के जो भी गोल हैं उसको मुझे कंप्लीट करना है, वो उसी लिए वो काम करेगा। 100% श्योर। या आपने ये बात बोली राजेश सर, वो सही में दिल को छू जाने वाली बात बोली। थैंक यू वेरी मच। कि राजेश सर, आज की तारीख में वैसा बंदा मार्केट में मिलना ट्रस्टफुली बहुत मुश्किल हो जाता है। यस। आज क्या हो रहा है राजेश सर पता है, एक आम इंसान क्या सोचता है, क्या मेरे पास अमाउंट है, ये सब कुछ है, सामने वाला देख लेता है तो वो उसके इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए ज़्यादा ज़्यादा मुझे हिट करता है। उसको पता चल जाए कि मैं 1 लाख कमाता हूँ तो वो कोशिश करता है यार इतना क्यों भरता है, इतना भरना, इतना से देखो इतना मिलेगा, वो ज़्यादा अपने इंसेंटिव के लिए करता है। लेकिन ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा एडवाइजर चाहिए जो एक्चुअली उसकी नीड समझे कि कल उसके पास अमाउंट कम भी होगा तो ये भर पाएगा, 100% पहुंच पाएगा, और नहीं भी पहुंच पाया तो आपने रास्ता बताया, उससे उसकी आंखें खुल गई, यानी मेरी आंखें खुल गई। बिल्कुल। अब तक का मेरा सोचने का तरीका यही था, दैट्स इट। मैं यही सोचता था कि यार चीज़ें तो राजेश सर बहुत अच्छा बता रहे, इंटरेस्ट भी है, कुछ करना है, बच्चे हैं मेरे, बीवी है, सब कुछ मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ मेरे बच्चों का, मेरी बेटी की शादी करनी है, छोटी बेटी पढ़ रही है, तो ये सब चीज़ों को लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था। मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो मुझे राइट गाइड करे, वो उसका ये ना देखे कि मैं कितना कमाने वाला है इससे, उसके गोल 100% है। मैं तो ये चाहूँगा कि उसको भगवान बहुत दे, बिल्कुल, लेकिन वो सामने वाले का नीड भी समझे कि यार इसको मेरे को यहाँ तक ही लेके जाना है, मेरे प्रॉफिट के लिए, मुझे इनकम आने का, मुझे मिल रहा है रेफरल, ये चीज़ें, तो मैं इसको ज़्यादा मैं लेके जाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरे व्यूवर्स को मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। आप ऐसे पर्सन को फाइंड आउट कीजिए जो रियल आप उस पर ट्रस्ट कर सके, आंख बंद करके कि नहीं यार राजेश सर के पास गया ना, ये आदमी कभी मुझे नाराज नहीं करेगा कोई चीज़, और ये जो भी मुझे वे बताएगा ना वो 100% सही बताएगा। बिल्कुल, ये मेरा विषय है राजेश सर। दूसरा, अभी आपने सवाल नहीं पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सवाल को ही मैं दोहरा करके मैं आंसर देना चाहूँगा। क्या होता है कि लोग है ना, कभी भी जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो ट्रायल एंड एरर के लिए आते हैं। मतलब आज के डेट में वो 10,000 का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं, पहली बार है, थोड़ा से स्टार्ट करते हैं, 1,000 2,000 से करते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कभी भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि पैसा आपका एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंडिया की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी कंपनियां, वो सब में आपका पैसा लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो अगर जिस दिन भारत की इकोनॉमी डूब गई तो फिर तो आपका कहीं का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पैसा यहां पर सब जा रहा है, और आप गूगल कर सकते हैं कि जब से मार्केट चालू है तब से आज तक कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं डूबी है। कोरोना जैसा हमने समय देखा है जिसमें भी मार्केट चालू था, सब कुछ बंद था लेकिन मार्केट चालू था। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि टेस्ट ना लीजिए। मैंने यही बताया कि अगर आप 10,000 की आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 10,000 की कीजिए। अगर आपने 8,000 बचाने की कोशिश की और 2 साल के बाद में आपको लगा कि यार मैं तो कर सकता था, क्योंकि अब तो मेरे को समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया चीज है और अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है, तब जो आपने 8,000 रुपए महीने के बचाए वो 2 साल के पैसे आपके बैंक में देखेंगे तो होंगे नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रायल एंड एरर पे मत आओ, पूरे अपने जितनी भी ताकत है ना उसके साथ में आप आओ और यहां पर इन्वेस्टमेंट करो। कभी आप नहीं भर पाए तो टेंशन नहीं है, आपका SIP पॉज हो जाएगा। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको यहां पे एक और बताना चाहूंगा, व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा। जब मान लीजिए कि आपको यहां से उत्तर प्रदेश जाना है, ठीक है, बॉम्बे से उत्तर प्रदेश जाना है, तो बॉम्बे से जब CST से जब ट्रेन निकलती है तो उसको मस्जिद बंदर का जब सिग्नल दिखता है ग्रीन, वहां से वो चल देती है, ठीक है। अब वो ये नहीं सोचती है कि मुझे यहां से उत्तर प्रदेश तक पूरा ग्रीन सिग्नल रहेगा
तो ही मैं चलूंगी, नहीं, उसको पहला स्टेशन का ग्रीन सिग्नल दिखा, उसने स्टार्ट कर दिया। जीवन में आगे भी उसको दिखेगा कि रेड सिग्नल आ गया, वहां पे थोड़ा सा स्टे करेगी। इसी तरह लाइफ में हमारे एक जैसे दिन नहीं होंगे, कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, उस समय थोड़ा हमें पॉज लेना है, फिर से जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो पूरे मन से कीजिए, पैसा बनेगा। बहुत बढ़िया बात बोली राजेश भाई आपने, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो एग्जांपल लिया ट्रेन का, सेम एग्जांपल कार का है। इतना बड़ा सफर करना है, उनकी रात को हेडलाइट चालू रहते हैं, वो हेडलाइट से सफर करते हैं रास्ते पे, लेकिन वो हेडलाइट जैसे चलती जाती है, कार चलती जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा दिया। और कुछ कंफ्यूजन था राजेश भाई, मैं आपसे क्लियर बताता हूँ, वो दूर हो चुका। ओके। मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे जैसे लोग काफ़ी है जो कुछ चीज़ करना चाहते हैं, बट उनको गाइड करने वाला नहीं मिलता है। जैसे मैं कंफ्यूजन में था कि यार भर पाया तो ठीक है, नहीं भर पाया तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा यार, जो लगाया वो भी। आपने और एक कंफ्यूजन दूर किया यहाँ पे, जो अमाउंट का आपने ट्रायल बेसिस बोला ना, सबकी सोच, मैं कॉमन आदमी हूँ, मेरी भी सोच ये थी कि यार पहले काम करते यार, इतना कमाता हूँ ना, इतना नहीं लगा सकता, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़े से स्टार्ट करते, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और आपने जो बोला वही चीज़ है राजीव, मैंने 10,000 का टारगेट किया था, लेकिन 10,000 में नहीं, मैं 2,000 पे आया, और वो 8,000 पे मैंने गवा दिए। बिल्कुल। गवा क्यों दिए? क्योंकि वो मेरा बचत था, यानी वो मेरा पैसा सेव होने वाला था, वो मेरा खत्म हो गया। अगर वही शायद 2 साल 3 साल होता तो वो सेविंग होता था। बिल्कुल। जो पुराने ज़माने में हम गुल्लक में करते थे, और वो सक्सेस था। यार आपने मार्केट के बारे में बताया, अभी मार्केट में चल रहा है, सही है, सारे लोग बोल रहे सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो ये रियल में सही है राजेश भाई, मुझे लगता है। और आप जैसे पर्सन को इसको फुल फोर्स में, फुल ताकत के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने जो से बताया कि इंडिया की अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है तो ये चीज कोलैप्स होगा, तब तक कोलैप्स नहीं होगा। बिल्कुल, यस। तो आज के तारीख में म्यूचुअल फंड, पैसे, इसके हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज लगती है, वो है पैसा। पैसे से ही पैसा बनता है, कंपनी बनती है। और लोगों को भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए। मेरी सिक्योरिटी, जैसे पोस्ट ऑफिस ओपन हुए हैं, बैंक्स में आरडी, एफडी, ये वगैरह 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 वगैरह, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना चल रहा है। और ये मेन करके लोगों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है कि उसको राइट समय पे अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी सेविंग करनी चाहिए। और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है राजेश भाई कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों को जागरूक कीजिए। जैसे अभी आपने बात किया किरण सर कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट, बैंक में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अदर पदपेढ़ी छोटे छोटे बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे ये आप बताइए कि आज तक ये सब जगह पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कभी उस कंपनी ने, कभी आपने पोस्ट ऑफिस से पूछा है कि आप ये पैसा कहाँ लगाते हो, या वो आपको बताता है? नहीं बताता है। बैंक आपको बताता है? नहीं बताता है ना, हम जानने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में आप 1,000 भी लगाते हैं तो आपका ये पैसा 40, 50, 60 कंपनी में कितने परसेंटेज वाइज, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। और आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये फंड पर्टिकुलर कौन कौन से स्टॉक लेकर के बैठा है। तो इतना ट्रांसपेरेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है जो आपको इस सारा चीजें बताए कि आपका पैसा कौन सी कंपनी में लगा हुआ है। डेफिनेटली राजेश भाई, इस बात पे मैं 100% आपके साथ एग्री हूँ। पहले एक समय था राजेश भाई ऐसा कि लोग ब्लाइंड थे, मतलब नहीं पता, डाल दिया, ठीक है, मुझे तो 6% मिल रहा है ना, मुझे तो 5% मिल रहा है ना, मेरा तो 5 साल में डबल हो रहा है ना, मेरा तो 9 साल में डबल हो रहा है, वो क्या करे मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज लोगों में अवेयरनेस है, बिल्कुल 100%, बिल्कुल सभी को पता है कि ये लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं। अगर मुझे पोस्ट ऑफिस, बैंक या व्हाटएवर जो भी आप इंस्टीट्यूट बोलिए, उससे मुझे 5%, 6%, 60%, 9 साल में डबल, 5 साल में डबल, 12 साल में डबल दे रहे, तो उन लोग कितना कमा रहे उतना एज्यूम आज कॉमन आदमी कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसफरेबल हो गई। हर आदमी जानने लगा है, नेट आ गया, ये आ गया, गूगल आ गया, आपके जैसे अच्छे लोग हैं जो क्लियर कट चीज़ें समझाते हैं पेपर वगैरह, और ये होना भी चाहिए राजेश भाई। यहाँ पर एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी प्रतिक्रिया को ऐड करना चाहूँगा कि जब आप ये सब जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ के रिटर्न है ना, आपको 5 से 6% रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। आज इन्फ्लेशन कितना है? 6.5-7% हाँ है। तो
आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे बना रहे हैं कि आपके पैसे लॉस कर रहे हैं? अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है तो आप पैसे बना नहीं रहे हैं, आप पैसे गंवा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का एक थंब रूल है, इन्फ्लेशन प्लस 5%। जो भी जीडीपी रहेगी उतना आपको प्लस तो मिलना है। अगर इन्फ्लेशन आपका 7% है और तो आपको उसमें प्लस करना है 5, यानी कि 12% मिनिमम आपको रिटर्न्स तो मिलना ही मिलना है। गारंटी वर्ड नहीं होता है, बट आपको रिटर्न्स इतना तक मिलता है, इससे ज्यादा भी मिलता है, बट आपको एक पकड़ के चलना चाहिए कि 12% भी मिला तो बहुत है, इसके ऊपर जो भी मिल गया वो आपका बोनस। तो इन्वेस्टमेंट वही करें जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई को आपका इन्वेस्टमेंट बीट करे। और आज के डेट में म्यूचुअल फंड के अलावा ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इन्फ्लेशन को बीट करता हो। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया सर। रियल में ये चीज़ समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है वो पर्सन के लिए जो जानते नहीं हैं, उनके यहाँ तक ये चीज़ जानी चाहिए। बस ये मुद्दा मेन है। जैसे मुझे भी मार्केट में, मैं काफ़ी सालों से है, मेरी भी काफ़ी अच्छी उम्र चल रही है, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, वीडियोस देखता हूँ, ये यानी हर स्टेप में मैं सीखते सीखते आगे आ रहा। लेकिन गाइड करने वाला, जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, एक ही सिस्टम को रन करने वाला, एक ही सिस्टम में रहने वाला रात दिन, वही आदमी गाइड कर सकता है। बिल्कुल, दूसरा आदमी गाइड नहीं कर सकता। जो खुद आदमी 1760 चीजों में है, वो क्या गाइड करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को वही गाइड कर सकता है। जैसे आपने अच्छा एग्जांपल दिया था कृष्ण का, बिल्कुल वही गाइड कर रहे थे, वो उनका ही रथ था, वो गाइड कर रहे थे, लोग सुन रहे थे। बिल्कुल सेम मुद्दा वही है कि आज की तारीख में मैं व्यूअर्स से बात करूंगा, आप ऐसे भरोसेमंद पर्सन के साथ में काम कीजिए या उनके साथ में टच में रहिए जिस पे आपको आपसे ज्यादा भरोसा हो, आपसे ज्यादा, यानी आप इतने श्योर होने चाहिए कि ये बंदा मुझे जिंदगी में कभी भी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल ये मेरे फायदे के लिए जरूर मुझे चीज़ बताएगा। बाकी तो मार्केट है, सब कुछ चीज़ें चलती रहती है। आपने तो काफ़ी हद तक अच्छा बताया। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग जान गए हैं 100% मार्केट में ये चीज़ है कि म्यूचुअल फंड जैसा कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं है। बिल्कुल, यानी आदमी को फोकसफुली म्यूचुअल फंड पे, भले छोटा छोटा, मेरा राजेश भाई आपसे यही क्वेश्चन था कि जो छोटा छोटा चाहते हैं, जिसका इनकम सोर्स नहीं है, जो लोग चाहते लेकिन डर रहे कि यार मैं किससे चालू करूं, कैसे जाऊं, क्या बोलूं, मेरा इतना इनकम में इतना ही करूं क्या, वो नहीं बता पा रहे, वैसे आदमी को आप टारगेट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किरण सर कि अगर आज के डेट में, जबकि इतना हम नहीं काम करते, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आदमी 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करे और वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करता जाए, आज 100 किया है, अगले साल वो 200 करे, उसके अगले साल 300 करे, ऐसा 100 से अगर बढ़ाता जाए पर ईयर बढ़ाता जाए, तो आपको, मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 40 सालों में वो 2 करोड़ का वेल्थ बना सकता है। 2 करोड़ का वेल्थ बना सकता है। रियली सोचिए आप, ठीक है, मतलब छोटा से छोटा व्यक्ति भी चाहे ना तो वो इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकता है। यहां पे तकलीफ केवल एक ही है, आदमी को रुकना नहीं है। आदमी LIC करेगा, 25 साल रुकेगा, 20 साल रुकेगा। आदमी अगर प्रॉपर्टी लिया है, उसमें कभी भाव ताव नहीं निकालेगा, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल चल रहा है, वहां पे कभी नहीं। लोन अगर उसने निकाला तो वो 25, 30 साल, 15 साल भरेगा। लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड करने के लिए आता है तो उसको ना रोज देखना होता है कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, आज मेरा कितना पैसा बढ़ा है। ठीक है, और उसको जैसे ही लगा कि यार मैंने तो 5 लाख भरा और यहां पर मेरा तो 12 लाख हो गया, उसको गुदगुदी होने लगती है, वो पैसा निकालने के लिए जाता है। जबकि वो जो 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख बना है, वो और करोड़ में बन सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको आधे में काट देते हैं। जैसे एक मुर्गी है, सोने की अंडा देती है, वो रोज देगी तो एक एक सोने के अंडा कई सालों तक देगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे है ना वो आज के आज पूरा अंडा खाना है,
तो आप उसको काट दोगे तो अब तो अंडा बंद हो गया ना। इसी तरह से अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाना है तो आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पैसे दो लोग ही बनाते हैं, दो इंसान पैसे बनाते हैं। एक वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए, दूसरा वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके मर जाए। पैसा इन्वेस्टमेंट करके मर जाए तो देखने वाला कोई नहीं ना। अब 20 साल 25 साल के बाद में जब उसका जनरेशन, अरे ये तो कुछ तो पापा ने किया था, जब जाके देखा तो यार ये पैसा तो 10,000 डाला था, आज 4 करोड़ हो गया। वैसा भी मार्केट में हो रहा है, बिल्कुल, और हुआ भी है। हाँ, ये कोई नया चीज नहीं या पहले टाइम हिस्ट्री नहीं बन रही। ऐसे भी काफी लोगों को अपने बाप दादा दादा के से बहुत चीज मिल गई है जो हिडन थी, मतलब पता नहीं था, बट किया है, हुआ है। आपका जो पॉइंट है ना सर, रियल में सैल्यूट करने के लायक है। थैंक यू। आपने जो वर्ड बताया, जो चीज बता रहे हैं, वो सीधा एक कॉमन आदमी के हिट कर जाता है। बिल्कुल, मैं बात भी वैसे ही करता हूँ, क्योंकि क्या है सर, मैं किताबी पढ़ करके, बुक को पढ़ करके मैं आया नहीं हूँ। मैं ग्राउंड में काम किया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, आज भी लोगों से मिलता हूँ, कितने लोगों से मिलता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सुनता हूँ, बहुत अच्छे से सुनता हूँ, तब मैं उनको सही आंसर दे पाता हूँ और सही आंसर देता हूँ। तब आज मैं इस इंडस्ट्री में आज 25 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ। नहीं तो लोग है ना, अगर गलत काम करने वाले इतने सालों तक कहां से कहां पहुंच जाते थे सर। बिल्कुल, पहुंचे भी है बिल्कुल। और एक और मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही इजी वे में आपको बता देता हूं, बहुत थोड़े टाइम में। सबसे पहले आज के डेट में कोई भी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो उसको अपना घर का जो एक्सपेंसेस है, उसके घर का एक्सपेंसेस मान लो 50,000 है, तो उसका 6 महीने का 50,000 का 6 महीना कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख उसको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। 3 लाख इमरजेंसी, क्योंकि हमने कोविड काल देखा है, कल के डेट में कुछ ऐसा आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो इमरजेंसी फंड से 6 महीना मेरा परिवार चलना चाहिए। ठीक है, सही बात है। इसके बाद में आपका आता है मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस। मेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा खासा इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि 50 लाख का मिनिमम मेडिक्लेम लोगों को करना चाहिए। अगर 2+2 की फैमिली है तो एक 30,000 साल का प्रीमियम भरने से 50 लाख का इंश्योरेंस आ जाता है। मेरी फैमिली को अगर पता है कि मेरे हस्बैंड का, मेरे डैडी का 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और कल के डेट में मुझे अवचेतना में मैं नहीं हूं, तो मेरी फैमिली को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये हीरानंदन हॉस्पिटल में लेके जाऊं, लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाऊं, या ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं लेके जाऊं या नहीं, क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया। 50 लाख को कोई भी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो वहां पर डिसीजन है ना अपने ही लोग लेते हैं, दूसरे लेते हैं। इसीलिए अगर उस तरह से प्लानिंग किया आपने हेल्थ इंश्योरेंस का, तो वो आपका प्रॉपर काम कर सकता है। उसके बाद में आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब आपको ना यूलिप पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी नहीं लेना चाहिए, आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कम होता है, रिस्क कवरेज ज्यादा होता है। अगर मैं 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए, और कितना लेना चाहिए, अगर मान लीजिए कि आपका इनकम साल का 10 लाख है तो उसका 10 to 15 टाइम्स, मतलब कितना होगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि कल के डेट में अगर मैं नहीं रहा, ठीक है, तो वो 1.5 करोड़ जो आएगा मेरे फैमिली में, उसका 1 लाख रुपया, उसके ऊपर 1 लाख रुपया अगर म्यूचुअल फंड में रख दिया जाए तो 1 लाख रुपया पर मंथ उसके घर वालों को इनकम आते रहेगा, और वो जो 1.5 करोड़ है वो भी बढ़ रहा है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमारा इंश्योरेंस कर दिया, मैं अर्निंग मेंबर हूं, कल के डेट में मुझे कुछ हो गया तो मेरा टर्म इंश्योरेंस मेरे फैमिली को संभालेगा, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। उसके बाद में आता है, किरण सर, अपने को वेल्थ बनाना है। अब वेल्थ बनाने के लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो तो अपने से होगा नहीं। दूसरा आता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। अब डायरेक्ट स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बड़ा पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए और आपके पास समय। ये तीनों चीजें होती है क्या सबके पास? नहीं होती है। तो सबसे सेफेस्ट वे क्या है,
म्यूचुअल फंड। डेफिनेटली। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उनकी टीम होती है जो इन्वेस्टर के बिहाफ में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता होता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाने वाले हैं, कौन से रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ वो क्लाइंट के बिहाफ में करते हैं और अच्छा खासा वेल्थ बनाते हैं। तो ये 4 चीजें ही लाइफ में अगर आदमी ने कर दिया, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। पहला मैंने आपको बताया इमरजेंसी फंड बनाए, दूसरा मेडिक्लेम कर ले अपने फैमिली का, तीसरा टर्म इंश्योरेंस ले ले, और चौथा अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे। ये चारों चीज हो गया तो सर आज की जिंदगी भी जीनी है। राइट। तो आज जो पैसा बचेगा उसको आप मूवी देखने जाओ, आप वेकेशन पे जाओ, ये सब कुछ भी करो, क्योंकि वो टाइम में पैसा आएगा और हमारा हेल्थ ही वैसा नहीं रहा तो वो पैसा किस काम का। ये तो हमने फैमिली के बैकअप के लिए रखा कि अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरे फैमिली को इतना मिलना चाहिए। बराबर है। तो इस तरह से आज की जिंदगी भी जीने, लेकिन उसके पहले प्लानिंग कर लेना है। राइट। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है राजेश सर, मैं रियल बोल रहा हूँ। ये चीज़ें वर्क करती है और लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है, ये मैं जानता हूँ। क्यों नहीं है? उनको कोई बंदा अभी तक ऐसा मिला नहीं है पर्सन जो उसको इतने अच्छे से गाइड कर सके, इतने अच्छे। और लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है एक्चुअली। मेरे जैसे पर्सन को भी अगर मार्केट का मैं सर्वे करता हूँ तो मुझे भी चाहिए कि मैं उसके बारे में जानूँ। आपने जो चीज़ें बताई एकदम प्योर बताई। आज एक जॉब करने वाला बंदा हो, उसके पास टाइम नहीं है दूसरी चीज़ें करने, लेकिन एक सिक्योर मनी वो कर सकता है किसी के बिहाफ में, और वो उस पर से अर्निंग कर सकता है और अपना लाइफ का जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा राजेश सर, आपने काफ़ी अच्छा चीज़ें के बारे में बताया, टाइम दिया। कुछ चीज़ें मैं ले आया था बट पता नहीं मैं वो याद है, भूल गया, भूल पाया, नहीं भूल पाया, लेकिन जितनी भी टॉपिक पे हमारी बात हुई है इससे मैं एक चीज़ जान गया राजेश सर, एक चीज़ 100% जान गया कि लोगों में अवेयरनेस रहना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल। और लोग, सामने वाला पर्सन जो ट्राई कर रहा है 100%, लेकिन लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, व्यूअर को भी दूंगा। विराट कोहली भी अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो एक बॉल नहीं कितने बॉल फेस करता है तब उसका बल्ला चलता है। बिल्कुल। 1000 बॉल फेस करता भी एक शॉट मारता है वो, उसी तरह का यही मार्केट। आप भी जितने लोगों से मिलते रहोगे, जानते रहोगे, बातें कर, आपको भी नए नए आइडियाज आते रहेंगे। आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश सर, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें के बारे में ये कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी जो मुझे बोलनी थी और आप कॉमन है, आप जानते हो, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। शायद मुझे याद है, नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ आदमी दिमाग में रखता नहीं। तो आपको ऐसे अभी भी लगता है कि कोई चीज़ पे मैं भूल रहा हूँ, अगर ये टॉपिक मुझे कॉमन है, मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आप जानते हो, तो आप प्लीज़ बताइए उसके बारे में। वैसे तो आज के टॉपिक के हिसाब से हमारा सब कुछ हो चुका है, हमने सब चीज़ों को डिकोड किया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम नेक्स्ट एजेंडे में फिर से हम इसके ऊपर फिर से पॉडकास्ट कर सकते हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगले एपिसोड में डेफिनेटली हम बाकी की चीज़ें जो अगर छूट गई रहेगी मुझसे या आपसे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच राजेश सर। मुझे जो बताना था वो मैंने हार्ट से बताया, मैंने कोई पेपर में लिखा नहीं, कुछ भी, जो यहाँ था और यहाँ था, और जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं चीज़ों में हूँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन। बिल्कुल। कोई चीज़ सोच के नहीं आया था, कोई चीज़ मैं लिख के नहीं आया था। राजेश सर से ये पूछना है, मुझे लगा कि मैं दिल से बात करूँगा, तो राजेश सर ज़रूर दिल से बात करें। डेफिनेटली सर। और मुझे 100% श्योर है कि आपने जो भी चीज़ें बताई वो दिल से बताई, और मैं भी उसको एडमायर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच राजेश। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, मुझे पता है कि वीडियो देखने के बाद में आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कुछ सवाल आपके बाकी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।